हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश। और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैं कोई भी चैप्टर जब लेके आता हूं तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, क्योंकि जब हम पार्ट्स में किसी चैप्टर को डिवाइड करते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि हमको चैप्टर को समझने में और उसको सीखने में आसानी होती है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको कोशिश की है सिखाने की। मैं हमेशा पढ़ाने पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो आज की जो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट का मैंने 2 वीडियो बनाया है, ठीक है, जो आपको आगे मिलेगा। पार्ट 1 में भी इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 में भी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको हम कैसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये जो वीडियो है या इस वीडियो में ये जो चारों पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये शुरुआत है और ये फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर है। राइट तो चलिए सीखते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर चलिए बता देता हूं। तो आप ये समझिए, सबसे पहला पॉइंट कि जो बेटा रैशनल नंबर है वो क्या है, एक नंबर है। जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, ये सारे नंबर है। उसी तरीके से रैशनल नंबर एक नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है स्पेशल टाइप का नंबर है। क्यों स्पेशल टाइप का नंबर है? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये p बाई क्यू क्या होता है। तो बेटा p बाई क्यू का मतलब हुआ कि ये जो रैशनल नंबर है इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये p बाई क्यू का मतलब ही हुआ कि वी हैव टू राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और खास बात बता देता हूं, इसका जो न्यूमरेटर होगा दैट मीन्स p, और जो डिनोमिनेटर होगा यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है। और इंटीजर्स आपने पढ़ा है क्लास 6 और 7 में, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात हमेशा याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है, q का मतलब हुआ डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर इज अ number in the form of p by q or numerator upon denominator where p and q both are integer or numerator and denominator both are integer and q does not equal to 0 or denominator never be 0। इसका मतलब हुआ कि हमको ऐसा नंबर लिखना है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, बट डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और आइए मैं इस रैशनल नंबर को एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो जैसा मैंने बताया बेटा कि हमें क्या लेना है, इंटीजर्स लेना है। तो मान लो हमारे पास है 2 एंड 5। तो ये 2 एंड 5 क्या है, इंटीजर है। किस प्रकार के इंटीजर है, पॉजिटिव, आपको ये पता है। और अगर अब मैं इनको ऐसे लिख दूं 2 बाई 5
या मैं इनको ऐसे लिख दूं 5/2। तो आप देखिए 2 और 5 दोनों क्या हैं बेटा, इंटीजर्स हैं, करेक्ट। ये दोनों क्या हैं, इंटीजर। और मैंने इनको 2/5 और 5/2, इसका मतलब मैंने इनको किस फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और खास बात देखिए, जो डिनोमिनेटर है यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 0 नहीं है, तब हम ये बोलेंगे कि बोथ आर क्या है, रैशनल नंबर। बोथ आर रैशनल नंबर, राइट, बोथ आर रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, यहां तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। मान लो मैं ऐसे ले लूं -3 और 7, तो -3 और 7 दोनों क्या है बेटा, इंटीजर हैं, करेक्ट। दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर मैं इनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दूं, जैसे मान लो मैं लिख दूं -3/7, या मैं इनको लिख दूं 7/-3, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, राइट। और तब हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमेशा याद रखिए आपके पास दो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और दोनों को हमको किस फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अब यहां समझना, अगर मैं लिख दूं -3 और 0, करेक्ट, -3 और 0 लिख देता हूं, तो अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं -3/0, तो बेटा ये एक्चुअली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। बट मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है, 0 है। और अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। यानी नीचे 0 होना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, नॉट अ रैशनल नंबर, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स किए, इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि भाई हमारे पास दो इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों को हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। बट खास बात याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास के लिए नहीं, स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं, ये कंपटीशन में भी आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे फर्स्ट क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है आपका, होल नंबर। थर्ड क्या है, इंटीजर। फोर्थ क्या है, फ्रैक्शन। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, 0। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये एक्चुअली क्या है बेटा, दे ऑल आर रैशनल नंबर है। दे ऑल आर रैशनल नंबर, हमेशा याद रखना। दैट मीन्स all the natural number are rational number, all the whole numbers are also rational number, all the integer whether positive or negative or 0 are rational number, all the fractions rational number, even 0 is also rational number, ठीक है। आइए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर, तो आपको पता है व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, भाई ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ये जो बेटा 1 है, 2 है, 3 या इसके आगे जो भी नंबर आएंगे वो सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं इनको n से डिनोट करता हूं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, जैसे 1 है तो सपोज आई एम राइटिंग 1/1, तो मैंने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ये जो 1/1 होगा, या ये 2/1 होगा, 3/1 होगा, 4/1 होगा, एंड सो ऑन, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RN,
ठीक है, इसका मतलब हुआ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं व्हेन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। बस आपको अपॉन वन करना है, ठीक। इसी तरह होल नंबर, अब ये होल नंबर क्या होता है आपको पता है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इसका मतलब हुआ अगर जीरो है, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये सब क्या है बेटा, आपके होल नंबर है, सब क्या है, होल नंबर। अगर इन होल नंबर को मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दूं, दैट मीन्स अगर मैं लिख दूं जीरो अपॉन वन, तब ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। वन अपॉन वन रैशनल नंबर, टू अपॉन वन रैशनल नंबर, थ्री अपॉन वन रैशनल नंबर, फोर अपॉन वन रैशनल नंबर एंड सो ऑन। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, रैशनल नंबर हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। तो अभी हमने पढ़ा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। कब, जब हम उनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। और कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हमको क्या लगाना है, वन, ठीक है। अब आप देखिए इंटीजर, तो जितने इंटीजर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और आपको पता है इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और एक जीरो होता है, वो क्या होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसलिए मैंने थ्री टाइप्स बोला, ठीक है। जनरली हम दो ही टाइप्स मानते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ सपोज -3, -2, -1, तो -3, -2, -1 क्या है, आपके नेगेटिव इंटीजर हैं। जीरो क्या है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देन 1, 2 और 3 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो क्या हो गया, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और ये जो 1, 2, 3 है एंड सो ऑन, ये क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर इंटीजर का मतलब इसको आई से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, तो ये सब क्या बन जाते हैं बेटा, रैशनल नंबर। तो याद रखिएगा, ऑल द इंटीजर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने छोटे क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर होता है। तो जैसे, और हाँ एक और चीज, फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/3, तो 1/3 क्या है, फ्रैक्शन। अगर मैंने लिख दिया इस 2/5, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। सपोज आई एम राइटिंग 7/1, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। अगर मैं 3/4 लिख दूं तो ये भी क्या है, फ्रैक्शन। तो ये सारे फ्रैक्शन है, ठीक है, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन। बट ये जो फ्रैक्शन है ये एक्चुअली क्या है, रैशनल नंबर। यानी जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सभी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन एक चीज बता दूं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो रैशनल नंबर होगा वो भी किस प्रकार का होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। इस चीज को याद रखना, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द फ्रैक्शंस आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, बट रैशनल नंबर नेगेटिव होते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज जीरो, तो जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मल देखें तो जीरो क्या क्या है, जीरो तो पहले एक क्या है, होल नंबर है, जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा जीरो होल नंबर है। और जीरो एक क्या है, इंटीजर भी है, नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, यहाँ पढ़ा। तो जीरो जो है वो होल नंबर भी है, इंटीजर है, लेकिन साथ ही साथ याद रखना बेटा, जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर। कब, जब हम उसको 0/1 लिखें। अगर आप 0/1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, करेक्ट।
क्यों? क्योंकि हमने उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, ज़ीरो, ये सभी क्या हैं? रैशनल नंबर है, या हम बोल सकते हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। और कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछता है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या पढ़ लिया? व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, हमने क्या पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक पे डिस्कस किया था, ठीक है, कि रैशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमेशा याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, बात को आप समझिए। अभी हमने पढ़ा है क्या? अभी हमने पढ़ा है रैशनल नंबर, पढ़ा है ना भाई? तो ये जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है? यस, वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको समझिए, यानी ये अगर आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव। तो आइए मैं आपको एकदम सिंपल से फॉर्म में समझाता हूँ। देखो, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा उसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, या डिनोमिनेटर होगा, ये दोनों क्या हो सकते हैं? या तो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, या तो दोनों क्या हो? नेगेटिव। तो अगर या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तभी हम क्या बोलेंगे? दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। याद रखना, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। और आइए मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मान लो अगर मैं लिखता हूँ 2/5, तो भाई इन 2/5 में 2 क्या है? न्यूमरेटर, 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये जो 2 है वो क्या है? न्यूमरेटर, 5 क्या है? डिनोमिनेटर। अब जरा दोनों देखो, दोनों क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, दोनों क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो किस प्रकार का रैशनल नंबर हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सपोज आई एम राइटिंग ऐसे, मान लो लिख दिया मैंने -2/-5, तो इसमें क्या है? -2 क्या है? न्यूमरेटर, -5 क्या है? डिनोमिनेटर, और दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? दोनों पॉजिटिव। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? दोनों नेगेटिव। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, तभी वो क्या कहलाते हैं? आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इसमें क्या होगा? वही चीज है, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? एक रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपके पास एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? यस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, करेक्ट। अब क्या है, इसमें क्या होगा? इसमें जो क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होगा, या तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पहला केस है, ठीक। यानी न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर क्या हो? पॉजिटिव, तब ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। या ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए? आपका नेगेटिव, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी हम क्या बोलेंगे? उसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। और आइए मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अगर मैंने लिख दिया -2/5 सपोज, ठीक है, तो आप यहां देखिए, न्यूमरेटर क्या है? नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव। तब क्या होगा? एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तब हम इसको बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर।
और इसी तरह मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5/-3, तो 5 क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है पॉजिटिव, -3 क्या है डिनोमिनेटर जो क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। तो बच्चों आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि जब बच्चे इसको सीख नहीं पाते हैं तो अक्सर आगे बहुत गलती करते हैं। तो याद रखो, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तब क्या होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या उल्टा बोल सकते हैं अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर से बता देता हूं, अगर न्यूमरेटर क्या हो नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या हो पॉजिटिव, तब भी क्या बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर, या न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर अगर आपका नेगेटिव हो तो हम उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए, तो अभी हमने इतना सीख लिया। अब आज का लास्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूं। आगे हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, डिवीजन सीखना है, वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, वेरीफाई क्वेश्चंस करने हैं। तो जहाँ भी हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसको सीखे आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपसे गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो बेटा, कभी कभी आपको ऐसे रैशनल नंबर मिलेंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या होगा नेगेटिव, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही हमारा क्या है वी हैव टू कन्वर्ट नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, यानी एडिशन करने से भी पहले, सब्ट्रैक्शन करने से पहले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको ये करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए सीखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट सिखाता हूं। तो जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल है, जरा दो एग्जाम्पल है देख लीजिए। पहला क्या है 3/-4 और दूसरा क्या है आपका -2/-7। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये है आपका 3/-4 और 3/-4 में क्या है आप जरा ध्यान से देखिए। 3/-4 में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है -4 है, डिनोमिनेटर क्या है -4 है, राइट। अब क्या है इस डिनोमीटर में हमारा जो इस रैशनल नंबर में जो डिनोमीटर है वो -4 है। अब आप देखिए, ये जो डिनोमिनेटर -4 है तो ये नेगेटिव है और इसको हमको क्या बनाना है पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे ये 3/-4 दिया है, आपको इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना है, आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 कितना हो जाता है -3, और -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा 4। और आप देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव डिनोमिनेटर था और यहाँ पे ये क्या हो गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। तो रूल क्या है, मेथड क्या है कि आपके पास कोई भी रैशनल नंबर हो और अगर उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय -1, आपको करना ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे यहां देखिए आप, ये दिया है आपका -2/-7, तो ये -2/-7 है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर दिया है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा 2। आपने इंटीजर पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, उसके रूल्स याद होंगे। और -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा ये 7। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से नेगेटिव डिनोमिनेटर को हम
पॉजिटिव डिनोमिनेटर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी कोई रैशनल नंबर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना है। और बेटा याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। कौन से रूल्स? इंटीजर के, मल्टीप्लिकेशन के, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा। सो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 8th रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट किया, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, एंड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास, आज के ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको मेरी टीचिंग पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।